हेलो बच्चों, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी और आज फिर हम अपने YouTube चैनल साउथ सिटी पीसीएफई पर फिर एक बार मिल रहे हैं नए वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ, अपने केमिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ। आइए देखते हैं आज हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिसने पीछे के वीडियोस ना देखे हों तो उनको कृपया करके पीछे के वीडियोस देख लीजिए, उन लेक्चर्स को अटेंड कर लीजिए, जिससे आपको कुछ पिछले टॉपिक्स पे कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े और आपको ये चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो जाए। हमारे पास जो चैप्टर था वो चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री था और उसमें आज का टॉपिक बैटरीज है। उसके पहले हम लोग कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। उसके पहले थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन होगा। तो सबसे पहले आपको कुछ टॉपिक्स के अबाउट में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला जो टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बाद नेक्स्ट इक्वेशन के बाद गिब्स एनर्जी के बाद कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, कोलराउस लॉ, इट्स एप्लीकेशन और फैराडेज लॉ फॉर इलेक्ट्रोलिसिस। तो इन चीजों पे मैंने बात की और इलेक्ट्रोलिसिस के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे क्वेश्चन, सब कुछ सॉल्व कराया। तो अगर इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे YouTube चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी के साथ। और आप पीसीएमबी का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, सारे के सारे सब्जेक्ट के लेक्चर्स बहुत ही सिक्वेंटली मिल रहे हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी। तो अगर आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देते हैं तो आपको ये सारा का सारा मैटर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर सब टॉपिक जो है वो अभी हम 2 मिनट में डिस्कस करेंगे। बैटरीज क्या है, इसके कहाँ यूज होती है, कौन सी बैटरी कहाँ यूज करेंगे, तो ये तो ऐसे आपको पता चलता नहीं। उसके लिए हम आपको बताएंगे कौन सी बैटरी कहाँ यूज होगी। आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो उसके पहले हम लोग जो लास्ट लेक्चर में छोड़ के गए थे, फैराडेज लॉ फॉर इलेक्ट्रोलिसिस और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, वो कुछ चीजें छोड़ के गए थे। बताया हमने पूरा था, लेकिन आपके लिए कुछ फिर से एक दो न्यूमेरिकल रिकैप करा देते हैं जिससे आपको याद आ जाए और आप भूले ना उस चीज को। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये हमारा न्यूमेरिकल था। इस टाइप के कुछ न्यूमेरिकल्स पे हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। तो मेरे बच्चों, जैसे आपके पास इसी टाइप का हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलम्स फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O2 तो मेरे बच्चों, आपको पता है कि यहाँ पे कितने अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाएगी। तो आपको पता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 1 फैराडे होता है और 1 फैराडे का मतलब होता है 96,500 कूलम। ठीक, तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो इसका जो आंसर है, आइए उस पर बात करेंगे हम लोग। 1 मोल जो है ऑफ H2O2 O2 यानी H2O को O2 में कन्वर्ट करने के लिए कितने मोल ऑक्सीजन की कितनी इलेक्ट्रिसिटी की नीड है, इस चीज के अबाउट में हमको बात करनी है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो H2O होगा वो H2O2 में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे आपको पता है कि एक ऑक्सीजन H2O में जो होगा वो H प्लस और O डबल माइनस है, H प्लस O डबल माइनस। और ये जो O डबल माइनस है, ठीक, तो O डबल माइनस जो होता है ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर देता है तो ये O में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यही 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं, ठीक, यही जो 2 इलेक्ट्रॉन, यही 2 फैराडे आपको इलेक्ट्रिसिटी की नीड होगी। 2 फैराडे मींस 2 × 96,500 कूलम। ठीक, अगला सेकंड पार्ट है 1 मोल ऑफ FeO2 Fe2O3 FeO2 Fe2O3
आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे Fe पे डबल प्लस और O पे डबल माइनस है। यहाँ क्या देख रहे हो आप 2Fe ट्रिपल प्लस प्लस O डबल माइनस है। तो Fe डबल प्लस से ट्रिपल प्लस पे कन्वर्ट करना है, यानी डबल प्लस से कहाँ जा रहा है, ट्रिपल प्लस पे जा रहा है। तो Fe डबल प्लस से ट्रिपल प्लस जाने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, कितने इलेक्ट्रॉन्स, इट मींस 1 फेराडे, यानी 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है, 1 फेराडे। और 1 फेराडे का मतलब कितना है, 96,500 कूलम। तो इस तरह से ये हमारे जो क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक के, वो पूरे के पूरे क्वेश्चंस हमको ऐसे ही सॉल्व करना है। और अब हम लोग आ जाते हैं अपने नए टॉपिक पे। वो हमारा जो नया टॉपिक है उस टॉपिक का नेम है बैटरीज। तो 2 मिनट पहले इस बैटरी टॉपिक पे बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मेरे बच्चों, जो बैटरी है, जो बैटरी है अगर हम लोग बैटरी की बात करेंगे, ये बैटरीज है क्या? बैटरीज है जो हमें केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती है, उसको हम लोग बैटरी बोलते हैं। ठीक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी। जो हमें केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करती है उसको हम लोग बैटरी बोलते हैं। 2 टाइप से होती है ये जो बैटरी होती है, 2 टाइप से होती है। इसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं प्राइमरी और दूसरी बैटरी कौन सी होती है, सेकेंडरी। प्राइमरी बैटरी एंड सेकेंडरी बैटरी। अब जो प्राइमरी बैटरी है और ये दूसरी कौन सी है, सेकेंडरी बैटरी। जो प्राइमरी बैटरी है ये नॉन रिचार्जेबल होती है, 1 टाइम यूज कर सकते हो इसको, एक टाइम पे यूज कर सकते हो इसको। मतलब it means we can say that use and throw, ये आप कह सकते हो, यूज एंड थ्रो। लेकिन जो सेकेंडरी बैटरी है चार्जेबल होती है, आप रिचार्ज कर सकते हो, रिचार्जेबल, रीयूज कर सकते हो, रीयूज्ड आफ्टर चार्जिंग। आप इसको चार्ज करिए और रीयूज करिए। ठीक, इसका मतलब क्या है कि ये रिचार्ज की जा सकती है, प्राइमरी सेकेंडरी बैटरी। अब प्राइमरी में कौन कौन से आते हैं, प्राइमरी में आपका आता है एग्जाम्पल में ड्राई सेल, ड्राई सेल। एक और दूसरा आता है ड्राई सेल के साथ मरकरी सेल। मरकरी सेल अभी बताएंगे इन दोनों के बारे में। इसमें आता है लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी, और दूसरी है निकल कैडमियम सेल। तो ये 2 टाइप की बैटरी होती है, प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी। इसके अलावा हमारे पास 2 और बैटरी होती है। उनमें से जो मेन बैटरी है उसको आप क्या कहोगे, जो मेन बैटरी है उसको आप कहोगे फ्यूल सेल।
फ्यूल सेल, और इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं H2O2 सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल। ये फ्यूल सेल है। ड्राई सेल आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारी, इवररेडी, निप्पो बैटरी, ये जितने भी आते हैं ड्राई सेल, वन टाइम यूज, जो घड़ी में सेल पड़ता है, वॉच उसमें, क्लॉक में, टॉर्च में पड़ता था, जो पहले के टाइम पे आती थी, अभी भी हम लोग को गाँव वगैरह में दिखती है, जो लंबी सी टॉर्च आती थी, उसमें ये पड़ता था सेल, इतना सा आता था, वो निप्पो बैटरी, वो भी प्राइमरी बैटरी ना, क्योंकि एक बार उसको यूज कर लीजिए, उसके बाद फेंक दीजिए, उसको रीयूज नहीं कर सकते, वो प्राइमरी बैटरी थी। दूसरा सेल मैंने बताया मरकरी सेल। अरे भैया, ये मरकरी सेल आप नहीं देखते हो म्यूजिक सिस्टम में होता है या आपको रिमोट में होता है, तो एक छोटा सा ऐसा होता है, अगर हम लोग कहें अपनी लैंग्वेज में, अपनी ओन लैंग्वेज में बोले तो क्या बोले, इतना बड़ा सा होता है गट्टे के जैसा, ऐसे, ये इस टाइप का सेल होता है, उसको हम लोग मरकरी सेल बोलते हैं। यूज एंड थ्रो, अब ये तो डिजिटल वॉच है, इसको तो कुछ कर नहीं सकते हैं, जो पहले के टाइम में हम लोग जो वॉच पहनते थे उसमें एक छोटा सा सेल पड़ता था, वो भी इसी में आता है, ड्राई सेल, मरकरी सेल ही उसको कहा जाता था, सॉरी ड्राई नहीं, मरकरी सेल कहा जाता था। तो ये सब प्राइमरी में आते हैं, जितने भी हमने बताया। सेकेंडरी में, सेकेंडरी सेल का सबसे बड़ा एग्जांपल तो आपके पास यही रखा है, लेड स्टोरेज बैटरी। आप लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन हम आपको बता दें, हाउस होल्ड बैटरी, जिसको आप लोग इन्वर्टर बोलते हो, इन्वर्टर, घर पे जो पड़ती है, गाड़ियों में जो पड़ती है, बिना इसके एक दिन आप नहीं सो सकते, तो ये जो लेड स्टोरेज बैटरी इन्वर्टर में पड़ती है, इसी को हम लोग सेकेंडरी बैटरी बोलते हैं। आप देखते हो ना, इन्वर्टर कभी डिस्चार्ज हो जाता है, तो भैया उसकी चार्जिंग खत्म हो गई, फिर उसको रिचार्ज कर दो, फ्री यूज करते हैं, तो ये तुम्हारी किस में आएगी, सेकेंडरी बैटरी। निकेल कैडमियम, आजकल तो बहुत सारी डिवाइसेस चल रही है, छोटी छोटी कान में ऐसे लगा लेते हैं लोग, कान में खुद में नाक किया जाएगी, तो कान की जो डिवाइस होती है उसमें देखते हैं आप लोग, उसमें एक छोटा सा सेल पड़ता है, उसको निकेल कैडमियम सेल बोलते हैं, वही छोटी सी बैटरी होती है उसके अंदर पड़ी होती है, उसको निकेल कैडमियम बोलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा फ्यूल सेल, क्या है, क्यों है और क्या है, कहाँ यूज होता है, तो आपको मैं पहले से ही बता देता हूँ, क्योंकि इसी का यूज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपोलो स्पेस प्रोग्राम, अपोलो स्पेस, भैया कॉलेज का नाम नहीं है ये, अपोलो स्पेस प्रोग्राम, आप समझ रहे होंगे, अपोलो स्पेस प्रोग्राम में इसका यूज करते हैं, इस सेल का। तो ये सेकेंडरी बैटरी होती है। फ्यूल सेल अपना एक अलग स्वैग है इसका यूज कहाँ होगा हम आगे भी बताएंगे, इसको डिटेल्स में बताएंगे। तो अब जैसे हमारे पास ये सारी की सारी बैटरी आ गई, अभी मैं हम लोग एक एक करके बात करेंगे थोड़ी थोड़ी। देखिए, बैटरीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल वही आपको नहीं लास्ट टाइम बताया था हमने, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को गैल्वेनिक सेल बोलते हैं, वही। सिंगल सेल बैटरीज कंसिस्ट ऑफ वन गैल्वेनिक सेल, जिसमें एक सिंगल सेल होता है, उस बैटरी को हम लोग वन सिंगल, उसमें गैल्वेनिक सेल कहा जाता है। मल्टी सेल बैटरीज कंसिस्ट ऑफ सेवरल गैल्वेनिक सेल, जिसमें मल्टी सेल बैटरी होती है, उसमें बहुत सारे गैल्वेनिक सेल होते हैं, ठीक। लिंक्ड इन सीरीज टू ऑब्टेन डिजायर्ड वोल्टेज, जितना आप चाहोगे उतना सीरीज में लगा लो और आपको जो वोल्टेज चाहो वो वोल्टेज आपको मिल जाएगा, ठीक। अब आ जाइए, हमारे पास सबसे पहली बैटरी है लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी पे हम लोग बात कर रहे हैं। देखो, लेड स्टोरेज बैटरी कोई और नहीं है, बुक में देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि इतना खतरनाक दिखता है। अब हम लोग कैसे इसको जानेंगे, कैसे समझेंगे? घर पे हम लोग इन्वर्टर देखते हैं, इन्वर्टर कुछ इस टाइप का होता है, ऐसा, इस टाइप का कंटेनर होता है प्लास्टिक का। होता क्या है कि एक साइड, अब तो किसी किसी में दोनों साइड होते हैं, किसी किसी में एक साइड होता है, तो ऐसे एक ऐसे वायर आता है, एक प्लेट ये लगी है, एक प्लेट ये लगी है और एक प्लेट ये लगी, ठीक। और ये इस तरह से ऐसे निकला रहता है, वायर निकला रहता है। तो ये लेड स्टोरेज बैटरी इस टाइप की होती है कुछ। और इसके अंदर एक दूसरे साइड अगर आप देखेंगे तो ये तार, ये जो वायर है, ये जो वायर है देखिए ऐसे, ये तो इसमें जुड़ा हुआ है, लेकिन जो दूसरी बैटरी, दूसरी सेल का जो दूसरी उसका इलेक्ट्रोड का जो वायर आ रहा है,
वो कुछ इस तरह से आएगा, ऐसे कट के, और ये थोड़ा सा पतला होगा। एक और वायर आ रहा है, वो ऐसे ऐसे होगा। ये एक तीसरा वायर आ रहा है, ये तो सीधे सीधे आ सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह की कोई टेंशन इसमें नहीं है, क्योंकि इसका सीधा सीधा वायर आ जाएगा ऐसे, ठीक। और ये जो होगा वो ऐसे जुड़ जाएगा। थोड़ा सा नीचे रहता है, हमने ऊपर नीचे कर दिया, तो एक साइड आपका प्लस हो जाएगा, एक साइड आपका माइनस हो जाएगा। अब मैटर ये आया कि भैया जी इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या फिल होगा। तो इसके अंदर हम आपको बताते हैं, ये जो अंदर इसके ऐसे है, इसके अंदर ऐसे, ये जो सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन है ये आपका H2SO4 का सॉल्यूशन होगा, ऐसा। ये H2SO4 का सॉल्यूशन फिल होता है ऐसे ही, ठीक। ये जो सॉल्यूशन इसके अंदर फिल है ये कॉन्संट्रेटेड H2SO4 है, और ये लगभग 38% होता है, 38% कॉन्संट्रेटेड होता है। कॉन्संट्रेटेड H2SO4 होता है। अब बात आती है कि भैया ये जो बने हैं, ये जो बनाए गए हैं, कि ये एनोड और कैथोड कौन है। भाई जाहिर सी बात है, अब आपको इलेक्ट्रोकेमिकल चल रहा है तो एनोड इसमें नेगेटिव होता है और कैथोड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। एनोड नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव। आप देख क्या रहे हो, लेड ग्रिड। देखिए सबसे पहले क्या करें, लेड स्टोरेज बैटरी, अ टिपिकल 12 वोल्ट बैटरी कंसिस्ट ऑफ 6 इंडिविजुअल सेल कनेक्टेड इन अ सीरीज। इसमें तो मैंने 3 और 3 के ही बनाए, 6 बनाए, 6 सीरीज का बनाया। तो अब क्या है कि 6 सीरीज का है, तो कह रहा है कि टोटल ये कनेक्टेड इन सीरीज 6 होते तो बड़ी और हो जाएगी। तो कह रहा है कि इसमें क्या होगा कि कंसिस्ट करता है, और जो इसमें एनोड लगा है, लेड ग्रिड पैक्ड विद स्पंजी लेड। जो लेड ग्रिड है जो कि एनोड का काम कर रही है, वो आपका स्पंजी लेड से होती है। यानी जो एनोड है वो किसका है, जो एनोड है वो लेड का है, ठीक। एनोड जो है वो किसका है, लेड का है। और जो आपका कैथोड है वो लेड ग्रिड पैक्ड विद लेड ऑक्साइड, इसमें लेड डाइऑक्साइड है। तो एनोड लेड का है और कैथोड जो है वो लेड डाइऑक्साइड का है, इट मींस Pb का है। और दोनों से ही रिएक्शन होगी। इलेक्ट्रोलाइट मैंने बताया ना 38% बाय मास सल्फ्यूरिक एसिड। सेल का पोटेंशियल इतने वोल्ट होता है, 1.924 वोल्ट होता है। तो सबसे पहले रिएक्शन क्या होगी इसकी, नेट रिएक्शन अगर एनोड की बात करेंगे तो एनोड में क्या करेगा, लेड जो होगा वो भाई चूंकि सल्फ्यूरिक एसिड में डूबा है अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, ऑक्सीडेशन एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होता ही है, सबको पता है। और यहाँ पे क्या होगा, लेड जो डाइऑक्साइड है PbO2 है, PbO2 क्या करेगा, SO4 डबल माइनस प्लस 4H प्लस गिव्स आउट। ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 2 और साथ में PbSO4, Pb और SO4 मिलके PbSO4 प्लस 2H2। और ये जो Pb है, ये जो Pb है वो भी PbSO4 में ही डिप किया गया है। तो इसकी जो नेट रिएक्शन आएगी, एक बार हम फिर से इसकी नेट रिएक्शन बताते हैं। तो ये टोटल ओवरऑल जब आप रिएक्शन ऐड करके लिखोगे तो यही आ जाएगी आपकी नेट रिएक्शन, Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4 2H2SO4 gives out 2PbSO4 plus 2H2।
इस तरह से ये रिएक्शन आ जाएगी, Pb प्लस PbO2 Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4 gives out PbSO4 प्लस 2H2। ये रिएक्शन आ जाएगी आपकी टोटल नेट रिएक्शन जो होगी इस इक्वेशन की। आपसे बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड इक्वेशन सिर्फ पूछी जाएगी। इक्वेशन क्या है, लेड स्टोरेज बैटरी में होने वाली आप रिएक्शंस को लिखिए, कौन सी रिएक्शन एनोड पे होगी, कौन सी कैथोड पे होगी, तो इन पे ही बात करेगा सिर्फ आपसे वो। ठीक, तो ये हमारी लेड स्टोरेज बैटरी की बात हो गई, इतना हमारा लेड स्टोरेज बैटरी क्या था। ठीक, आगे चलते हैं। दूसरी बैटरी कौन सी है भाई, जिंक ड्राई सेल। जिंक ड्राई सेल ये वही बैटरी है जो हमने आपको बताई थी, निप्पो बैटरी टाइप की, और एवरेडी की भी आती है। तो इसमें क्या है, जिंक ड्राई सेल। ड्राई सेल मतलब यूज एंड थ्रो, आप यूज करिए फेंक दीजिए, तो वो ड्राई सेल है क्या। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लेक्लांचे सेल, इसको लेक्लांचे भी बोलते हैं। यूजेस अ विस्कस पेस्ट रेदर देन अ लिक्विड सॉल्यूशन, इसमें लिक्विड सॉल्यूशन की जगह पे विस्कस पेस्ट यूज करते हैं। अब हम लोग तो उस जमाने के हैं बेटा जिस जमाने पे वो सेल चलता था, हम लोगों ने सेल को फोड़ फोड़ के बहुत सारे काम किए, उस पे ब्लैक कलर का मटेरियल निकलता था। तो उस टाइम पे क्या करता था, उस जो ब्लैक कलर का जो कार्बन निकलता था उससे भी बहुत सारी चीजें यूज करते थे हम लोग, यूज को लिखने में भी यूज करते थे। ब्लैक बोर्ड पहले चला करते थे, तो ब्लैक बोर्ड को जो है ब्लैक करने में करते थे उन चीजों का यूज, तो वहां इसका यूज करते थे। अब ये होता क्या है, कैसा होता है, इस चीज को हम बता रहे हैं आपको। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, जो सेल था वो कुछ इस तरह से होता था। अभी भी आप देख सकते हो मार्केट में, हम तो थोड़ा सा बड़ा बना रहे, कुछ ऐसा होता था ये सेल। ठीक, ऐसा बीच में जो रॉड थी वो ब्लैक कलर की ऐसे रॉड जाती थी, ऐसे ऐसे ये रॉड जाती थी। तो इस रॉड में क्या होता था, और ऐसे ऐसे ये ऐसे ये इसके अंदर जो मटेरियल था, इसके अंदर जो मटेरियल था, इसके अंदर ये मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस कार्बन का मिक्सचर था। ठीक, और इसके जो बाहर था ये इधर, ये ऐसे इधर इस साइड ये अमोनियम क्लोराइड था। ठीक, ये आपकी ग्रेफाइट की रॉड थी, ग्रेफाइट रॉड। ये सब स्ट्रक्चर नॉर्मली नहीं बनते भैया, बहुत ही मुश्किल से बनते हैं। आप देखिएगा बुक से आपको समझ में ही नहीं आने वाला। अच्छा, ये जो है नीचे साइड वाला पोर्शन, ये इतना ही, इसको हम लोग जिंक की रॉड है, जिंक की प्लेट लगी नीचे साइड। आप कभी भी सेल देखिएगा आपको लगी मिलेगी, जिंक की प्लेट लगी होती है, ऊपर ग्रेफाइट रॉड है। तो यही जिंक की जो प्लेट है यही एनोड का काम कर रही है। यही जिंक की प्लेट किसका काम कर रही है, एनोड का काम कर रही है। और ये जो ग्रेफाइट की रॉड है यही कैथोड का काम कर रही है, यही कैथोड का काम कर रही है। तो जिंक की जो रॉड है वो एनोड का काम कर रही है, और जो ग्रेफाइट की रॉड है वो कैथोड का काम कर रही है। अब इस पे रिएक्शन क्या होती है, और रिएक्शन पे बात कर लेते हैं। तो एनोड जिंक मेटल कैन आउटसाइड ऑफ द सेल, यही जो बताया ना कि आउटसाइड ऑफ द सेल है। ठीक, कैथोड MnO2 एंड कार्बन ब्लैक पेस्ट ऑन ग्रेफाइट, ये जो आपको बताया ना यहाँ से इस पॉइंट से ऐसे ये पूरा यहाँ तक डिवाइड कर दिया ना, तो ये तुम्हारा पूरा का पूरा क्या है, मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का मिक्सचर इसके अंदर भरा हुआ है। टोटल
जो रिएक्शन है वो ये हो रही है और मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस अमोनियम आयन की रिएक्शन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ ये हो रही है। इलेक्ट्रोलाइट मेरे बच्चों जो भरा है वो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का, जैसा कि आपने देखा, और इसी के अंदर साथ में थोड़ा सा जिंक क्लोराइड भी होता है। मेन सारा काम NH4Cl का ही है, लेकिन जिंक क्लोराइड का भी पेस्ट थोड़ा सा करना पड़ जाता है। सेल पोटेंशियल ये। अब इनकी जरा रिएक्शन कौन सी होती है, क्योंकि मेरे बच्चों जो बैटरीज टॉपिक है, जो सेल टॉपिक है, इसमें तो रिएक्शन ही आनी होती है। आइए जरा रिएक्शन क्या देख लेते हैं। तो एनोड पे जो रिएक्शन होने वाली है, एनोड पे जो रिएक्शन होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि भैया जिंक तो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा ही करेगा, ऐसे। मेरे बच्चों कैथोड पे क्या होने वाला है अब देखते जाओ, क्योंकि ये लास्ट इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। अब इसमें भी कुछ नहीं होने वाला है, जो बता दिया जो पढ़ा दिया, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कल तक हो गई। ये टॉपिक जो है ये हमारा इंपॉर्टेंट है सिर्फ रिएक्शन के पर्पस से, कि इस टॉपिक से रिएक्शन आनी है, ठीक। तो कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 के साथ और किसको लिया गया, अमोनियम को ले लिया गया। मैग्नीज डाइऑक्साइड और अमोनियम आयन ले लिया गया। तो जैसे इसको लिया गया तो ये बना देगा Mn2O3। अब चूंकि ये कैथोड है तो कैथोड तो इलेक्ट्रॉन गेन करता ही है, H कितने, और ये NH3 के फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक, 2 मोल्स के साथ। यहां से H2 बचे, एक ऑक्सी H2O बना के निकल गया, 2 प्लस के MnO2। अब इनको बैलेंस तो करना ही है, तो इनको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इनको 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देंगे, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन गेन किए गए, इसमें इलेक्ट्रॉन्स लूज किए जाएंगे। आओ जरा इसको नेट रिएक्शन लिख देते हैं। नेट रिएक्शन क्या आएगी, Zn प्लस, ये सॉलिड है भैया, 2 MnO2 प्लस 2 NH4 प्लस keeps out Zn double plus, oh no, Mn2O3, Mn2O3, 2 moles of ammonia gas and water also. This is the net reaction. यही है नेट रिएक्शन। जब कहीं चार्ज लग जाता है तो उस पे क्वस कंडीशन लग जाती है, ठीक। MnO2 जो है वो आपका सॉलिड फॉर्म में है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। NH4Cl होगा वो हल्का सा पेस्ट, इसी की वजह से बनता है, इसलिए इसको एक क्वस लिख देते हैं। Mn2O3 फिर आपका सॉलिड है, और जो अमोनिया गैस निकलेगी वो भी हल्का सा एक्वस फॉर्म में निकलेगी। H2O तो प्योर लिक्विड होता ही है। तो इस टाइप से ये हमारे ड्राई सेल की बात हो गई, ये हमारा ड्राई सेल था। यही 2 सेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक हमारा लेड स्टोरेज बैटरी और दूसरा हमारा ड्राई सेल। यूज आपको मैंने दोनों के बता ही दिए, कहाँ किसका यूज होता है इस चीज पे डिस्कशन हो ही गया। अब हमारे पास तीसरे सेल पे चलते हैं। तीसरा सेल है हमारा निकल कैडमियम बैटरी, मॉडिफाइड लेक्लांचे शेल। इसको मॉडिफाइड बोला जाता है क्योंकि जो लेक्लांचे शेल था जो आपने अभी पढ़ा वो रिचार्जेबल नहीं था, ये रिचार्जेबल है। और रिचार्जेबल है मतलब इसको आप यूज कर सकते हो और उसको यूज एंड थ्रो कर सकते हो। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। निकल कैडमियम सेल विच इज रिचार्जेबल, देखिए लिखा हुआ है, कितनी गजब की राइटिंग है, रिचार्जेबल। एनोड, इसमें कैडमियम मेटल जो होती है वो एनोड की तरह काम करती है, और निकल जो कंपाउंड है वो कैडमियम, निकल जो है निकल मेटल जो निकल का कंपाउंड होता है वो एज ए कैथोड एक्ट करता है। और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है वो निकल हाइड्रोक्साइड, इट मींस NiOOH, ये जो है ये यूज किया जाता है एज ए इलेक्ट्रोलाइट। और सेल का जो पोटेंशियल होता है वो 1.3
3 वोल्ट होता है। यूज हमने बोला था कि स्मॉल डिवाइसेस में इसका यूज करते हैं। चार्जेबल जो डिवाइसेस होती हैं, जैसे लाइक हमने कहा ना कि जो ईयरबड होते हैं, इनमें जितनी भी छोटी छोटी डिवाइस होती हैं उनमें यूज इसी सेल का करते हैं हम लोग। निकल कैडमियम सेल का यूज करते हैं हम लोग। ठीक, अगला सेल हमारे पास आता है फ्यूल सेल। यूजेस एक्सटर्नली फेड CH4 और H2 which react to form water, most common is H2। तो हमने कहा ना कि ये जो गैस है, ये जो सेल है, इसका यूज हम लोग इसको हम लोग हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल भी बोलते हैं, जो कि मैंने पहले बोला था। इसमें आपका जो एनोड है वो सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट कोई भी बेस होगा और हाइड्रोजन गैस में पहले OH- ये मिलेगा, कोई भी बेसिक NaOH KOH मिला दिया जाएगा तो ये H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये H2O लिक्विड फॉर्म में आया, फिर वापस ये लिक्विड O2 से रिएक्शन करेगा और 4OH- बना देगा। ओवरऑल नेट रिएक्शन आपकी हो जाएगी। इलेक्ट्रोलाइट मैंने कहा ना कि हॉट एक्वस KOH सॉल्यूशन है, इसका सेल का पोटेंशियल 1.234 वोल्ट होता है, बट इज ओनली 40% ऑफ सेल कैपेसिटी। क्योंकि होता क्या है, इसका यूज हम लोगों ने बताया ना कि ये इसका जो यूज है वो अपोलो स्पेस प्रोग्राम में करते हैं। एक बार इसकी नेट रिएक्शन भी देख लेते हैं। मैंने कहा ना कि 2H2 जो एनोड पे रिएक्शन हो रही है, जैसे ही इसमें इलेक्ट्रोलाइट आप मिक्स करोगे तो ये OH और ये H मिलके क्या बना देगा, 4H2O बना देगा लिक्विड के फॉर्म में। ठीक, ये लिक्विड के फॉर्म में बना देगा और ये 4 निगेटिव है तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन भी लूज कर देगा। ठीक, H2O प्लस लिक्विड के फॉर्म में था, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया। दूसरी तरफ क्या हुआ, ये तो किसकी बात हो गई, एनोड की बात हो रही है मेरे बच्चों, और अगली बात किसकी होगी, अब कैथोड की होगी। तो कैथोड में क्या होगा, जरा 2 मिनट उस पर भी नजर मार लेते हैं। कैथोड पे देखिए क्या होने वाला है। तो कैथोड पे ऑक्सीजन जो है सॉलिड स्टेट में है, वो जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आएगी तुरंत ये वाटर के कांटेक्ट में 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके OH- में कन्वर्ट हो जाएगी, 4OH-। जब आप नेट रिएक्शन लिखोगे तो ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, OH- से OH- कैंसिल, 2H2O से 2H2O कैंसिल, यानी नेट रिएक्शन मेरे बच्चों क्या आ जाएगा, 2H2 प्लस O2। ये भी गैस है, ये भी गैस हो जाएगी फिर तो। ठीक, यहाँ पे सॉलिड है तो ये इसके बाद जो बनेगा, जो यहाँ पे बनेगा, ठीक, 2H2O वो भी लिक्विड फॉर्म में बनेगा। तो इस टाइप से ये इसकी जो है नेट रिएक्शन है। और इसका यूज मेरे बच्चों जो मैंने बताया था, इसका यूज करते हैं, यूज ही इसका कई बार आता है, इसलिए हम इसके यूज को बता देते हैं। अपोलो स्पेस प्रोग्राम, अपोलो स्पेस प्रोग्राम। ठीक, अपोलो स्पेस प्रोग्राम में इस सेल का यूज हम लोग करते हैं। ठीक, तो ये हमारा सेल हो गया। इसके बाद, इसके पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं, टॉपिक पे ही बात करेंगे हम लोग। तो डिस्ट्रॉइंग प्रोसेस ऑफ मेटल्स कहलाता है कोरोजन। तो डिस्ट्रॉइंग प्रोसेस ऑफ मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, दिस इज कॉल्ड कोरोजन। कोरोजन क्या है, इम्प्योरिटीज भी होनी चाहिए कोरोजन के लिए। सबसे बेस्ट एग्जांपल जो कोरोजन का है वो क्या है, उसका बेस्ट एग्जांपल है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन। कोरोजन का बेस्ट एग्जांपल क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। फिर से एक बार बात कर लेते हैं हम लोग कोरोजन पे। कोरोजन इज द डिस्ट्रॉइंग प्रोसेस ऑफ मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, मॉइस्चर एंड इम्प्योरिटीज, दिस इज कॉल्ड कोरोजन। और कोरोजन का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। या कॉपर के कंटेनर आप लोग के घर पे होते हैं, उन पे भी आप लोग क्या देखते हो, ग्रीनिश टाइप की एक लेयर। तो कोरोजन के बारे में हमने कहा ना कि मेटल जब डिस्ट्रॉय होती है एयर, मॉइस्चर और इम्प्योरिटीज के प्रेजेंस में, उसी को हम लोग कोरोजन बोलते हैं। कॉपर की भी एग्जांपल दिया हमने आपको, आयरन का भी एग्जांपल दिया। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कोरोजन के। प्लास्टिक भी कोरोड होती है, सब कुछ, एवरीथिंग इज कोरोज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, मॉइस्चर एंड इम्प्योरिटीज। तो कुछ कोरोजन के प्रोसेस के एग्जांपल्स भी होंगे हमारे पास।
वो कोरोजन से बैरियर प्रोटेक्शन की, एक मेटल से दूसरे मेटल के बीच में कुछ ऐसा बैरियर टाइप का लगा दें, ऑयलिंग, ग्रीजिंग या वार्निशिंग, पेंटिंग, व्हाटएवर कुछ भी कर दें तो हमारे पास कोरोजन नहीं होता है। दूसरा सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, कुछ ऐसा कुछ कर दें, उसके ऊपर लेयर किसी मेटल की चढ़ा दें, जैसे जिंक की मेटल, अगर आप जिंक मेटल की लेयर चढ़ाते हो तो उसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन, किसी इलेक्ट्रिक, जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, आयरन का कंटेनर होता है, आयरन की कोई भी चीज होती है, अलमीरा घर पे देखते हैं तो उस पे क्या होता है, उस पे हम लोग जिंक का इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं। तो ये सब हमारे पास कोरोजन से, रस्टिंग के जो कोरोजन होता है उससे बचाने के कुछ प्रोसेस होते हैं। तो डियर चिल्ड्रन, हम लोगों ने क्या ध्यान दिया, हम लोगों ने इस टॉपिक पे देखा क्या, हमारे पास जो चैप्टर थे, हमारे पास जो टॉपिक था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उस पे हमने पूरा ब्रीफली डिस्कस किया और आई होप आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमने एक न्यूमेरिकल को एक एक पॉइंट से बिल्कुल एकदम बेस से उठाया है और ऐसे न्यूमेरिकल करने की टेक्निक आपको किसी और चैनल में नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे सारे के सारे टीचर्स बोर्ड में करेक्शन पे जा चुके हैं। हम लोग 8-8 साल सीबीएसई, 2-2, 4-4 साल से आईएससी के करेक्शन पे प्रॉपर जा रहे हैं। तो ये बेस्ट मटेरियल सिर्फ आपको प्रोवाइड कर सकता है सिर्फ एक चैनल, जिसका नाम है साउथ सिटी पीसीएमबी। तो जुड़े रहिएगा हमारे चैनल पे, हमारे साथ मिलते रहेंगे आपको बेस्ट लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी। गुड डे।